हेलो दोस्तों, मैं हूं पूर्वा कोठारी और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चैंपियंस एकेडमी पर। आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी की एग्जाम जल्दी ही आने वाली है और दोनों ही एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। 20 से 30% क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे। ये इस सीरीज का पार्ट 1 है। जीके की आपके बहुत ज्यादा शानदार तैयारी होने वाली है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दें। इस सीरीज में ना सिर्फ आपको रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे, साथ ही एसएससी और स्टेट पीएससी के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ज्यादा शानदार तैयारी होने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है: 24 दिसंबर, 25 दिसंबर, 26 दिसंबर, 31 दिसंबर। हर क्वेश्चन का आंसर आपको मेरे आंसर बताने के पहले सोचना है और वीडियो के अंत में ये देखना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। इससे आपको अपनी तैयारी का लेवल पता चलेगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है वो है 25 दिसंबर। 25 दिसंबर के दिन क्रिसमस का त्योहार भी मनाया जाता है और साथ ही इस दिन राष्ट्रीय सुशासन दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का इस दिन जन्मदिन होता है और उन्होंने जो अच्छा शासन किया भारत पर, उसको लेकर के इनके जन्मदिन पर सुशासन दिवस की शुरुआत की गई। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लोटिंग पेपर द्वारा शाही सोखने का क्या कारण है? ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन है: कागज की खुरदुरी प्रकृति, परासरण, कैपिलरी प्रक्रिया या फिर सोखना। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है कैपिलरी प्रक्रिया। अगर इसको हिंदी में बोला जाए तो ये होता है केशिकत्व। ठीक है, केश नली में जब पारा ऊपर चढ़ता है तो इस प्रक्रिया को केशिकत्व की प्रक्रिया कहा जाता है। और जो ब्लोटिंग पेपर होता है ये शाही सोखने का काम करता है और ये जो पूरी प्रक्रिया होती है ये पृष्ठ तनाव पर आधारित होती है। ठीक है, ये जो पृष्ठ तनाव होता है ये द्रवों का गुण होता है, ये भी आपको याद रखना है। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, आईएमपी है कि पृष्ठ तनाव की प्रक्रिया किस में पाई जाती है, तो ये द्रवों का गुण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय संचार उपग्रह कौन सा था? आपके सामने 4 ऑप्शन है: आर्यभट्ट, भास्कर प्रथम, एप्पल, चंद्रयान प्रथम। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है वो है एप्पल। एप्पल जो है ये पहला भारतीय संचार उपग्रह था। ठीक है, और ये जो है ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। अगर मैं इसरो के फुल फॉर्म की बात करूं तो इसरो का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो इसको पूरा याद रखिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम इसरो के हेडक्वार्टर की बात करें तो इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलोर में, ये भी आप पूछा गया है। ठीक है, और इसके जो प्रमुख है वो है के सिवान। ठीक है, और ये कब छोड़ा गया था? ये जो उपग्रह था ये 19 जून 1981 को फ्रेंच गुयाना से छोड़ा गया था। इसकी जगह भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है: न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी, जिनेवा या फिर वियना। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है वो है अमेरिका के न्यूयॉर्क में। और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का अगर शॉर्ट फॉर्म देखें तो यूएनओ होता है। ठीक है, इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट मैं आपको बता देती हूँ। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी और इसीलिए इसे संयुक्त राष्ट्र दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का क्या कार्य है? आपके सामने 4 ऑप्शन है: सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना, सिस्टम को अपडेट करना, सिस्टम के प्रदर्शन को सुनिश्चित करना, सिस्टम को क्रैश होने से बचाना। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना। ठीक है, इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो आप सभी के सामने एक बूटिंग प्रोसेस होती है। कंप्यूटर ऑन होता है तब तक आपके सामने फंक्शनिंग होती रहती है और ये जो बूटिंग प्रोसेस होती है
ये BIOS के द्वारा ही की जाती है, यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं पता था तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपए के चिन्ह को डिजाइन करने के लिए खुली स्पर्धा के विजेता कौन थे? आपके सामने 4 ऑप्शन है, उदय कुमार, विजय कुमार, प्रेम कुमार या प्रणव कुमार। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है उदय कुमार। उदय कुमार के द्वारा ही रुपए का जो डिजाइन था वो तैयार किया गया था। अगर हम भारतीय मुद्रा की बात करें तो रुपए है। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगर हम बात करें मालदीव की तो मालदीव का भी रुपया है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की जो करेंसी है वो भी रुपया है। आपको ये सारी चीजें जो है याद रखनी है। जैसे कि अगर हम बात करें श्रीलंका, तो श्रीलंका की जो करेंसी है वो भी रुपया है। इस तरह के जितने भी देश है उनकी आपको मुद्रा, उनकी राजधानी ये अच्छे तरीके से आपको याद रखनी है। चलिए, ये मैं आपको बता देती हूँ कि अगर ये पूछा जाए कि उदय कुमार कहाँ के हेड थे तो ये IIT गुवाहाटी के हेड थे, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1941, 1942, 1945, 1946। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है 1942। 1942 में प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ये आप सभी को पता ही होगा। और अगर इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें तो ये मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से प्रारंभ किया गया था। ये जगह का नाम याद रखना है आपको, क्योंकि पूछा जाता है। और इसी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध करो या मरो का नारा दिया गया था। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है कि करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, अस्थि, मधुमेह, कैंसर या वृक्क यानी कि किडनी। ठीक है, मधुमेह का मतलब होता है डायबिटीज। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो जो इसका सही आंसर है वो है कैंसर। ठीक है, ऑन्कोलॉजी जो है ये कैंसर के उपचार को कहा जाता है। और अगर मैं बात करूं कि कैंसर दिवस कब मनाते हैं तो 4 फरवरी के दिन कैंसर दिवस मनाया जाता है। मोस्ट आईएमपी है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपको इम्पोर्टेंट डेज बहुत अच्छी तरीके से ट्रिक के साथ याद हो सके तो जल्दी ही हमारी वीडियो इस पर आने वाली है। 1 या 2 दिन में वीडियो अपलोड हो जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इम्पोर्टेंट डेज जो है ये आपको ट्रिक के साथ में पढ़ाऊंगी ताकि आप कभी भी उनको ना भूलें, क्योंकि इससे 2 नंबर आपके हर एग्जाम में पक्के हो जाएंगे। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, बिनोला का तेल, जैतून का तेल, कॉड लिवर ऑयल या सूरजमुखी का तेल। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है कॉड लिवर ऑयल। अगर कॉड लिवर ऑयल की बात करूं तो इसे मछली का तेल भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना, ये भी लिखा हुआ आ सकता है। अगर हम विटामिन डी के स्रोत की बात करें तो जो सूर्य होता है, सूर्य की धूप में विटामिन डी सबसे ज्यादा पाया जाता है। और विटामिन डी की कमी से जो है वो रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। ये मोस्ट आईएमपी है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1972 के शिमला समझौते पर किन 2 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे? आपके सामने 4 ऑप्शन है, भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो ने, इंदिरा गांधी और बेनजीर भुट्टो ने, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी और परवेज मुशर्रफ ने। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो ने। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो सन है वो 1972 है। ये भी पूछा जाता है कि शिमला समझौता किस ईयर में हुआ था। और इसको याद रखने का मैं एक तरीका बता देती हूँ आपको ध्यान होगा 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। ठीक है, तो इमरजेंसी 1975 में लगी थी और ईयर हमारा है 1972। यानी कि ये तो क्लियर हो गया कि उस समय हमारी जो प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि इंदिरा गांधी किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर करेगी तो हमेशा 2 प्रधानमंत्रियों के बीच ही हस्ताक्षर होते हैं और उस समय थे जुल्फिकार अली भुट्टो। तो इस तरह से भी क्वेश्चन का आंसर माइंड लगाकर ट्रिक के साथ भी दिया जा सकता है। चलिए, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपको मैंने इस सीरीज में एसएससी, रेलवे और स्टेट पीएससी के जो एग्जाम है सभी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है
और हमने ऑलरेडी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज भी अपलोड की हुई है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे क्वेश्चंस भी आप देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग।